दोस्तों, चलें आज एक सच बोलते हैं। एक ऐसा सच जिसे सुनकर कुछ लोग आग बगूला हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो इस्लाम दुश्मनी है, और कुछ कहेंगे कि भाई तुम हो कौन जो हमें आईना दिखाओ। लेकिन मसला यह है कि आईना देखने से शक्ल नहीं बिगड़ती, हकीकत खुलती है। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों पर कोई तबसरा करता है, कोई सियासतदान, कोई मीडिया एंकर, कोई तज्जियाकार या आम आदमी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करता है तो फौरन एक तूफान खड़ा हो जाता है। एहतजाज होते हैं, नारे लगते हैं, सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो जाता है कि देखिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मगर क्या कभी हमने गौर किया, जो कुछ हम दूसरों के खिलाफ कह रहे हैं वही कुछ हम आपस में एक दूसरे के साथ तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच कहूं तो ज्यादा शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आइए आज हम इस मुनाफिकत को खोल कर देखते हैं, एक एक परत को छीलते हैं ताकि समझ सके कि मसला असल में कहां है। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, अगर एक हिंदू एंकर या सियासतदान किसी मुसलमान फिरके को बुरा कहे तो मुसलमान फौरन एहतजाज करते हैं, जो कि दुरुस्त भी है। लेकिन यही काम जब खुद मुसलमान करते हैं तो तब खामोशी क्यों छा जाती है। यहां बात सिर्फ चंद आम लोगों की नहीं हो रही, बात हो रही है इस्लामी स्कॉलर्स की, बड़े बड़े स्कॉलर्स की, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, जिनकी तकरीरें लाखों लोग सुनते हैं, जिन्हें उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए। लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं कि जो जबान नफरती पार्टियों के नफरती लीडर्स, जहरीले एंकर्स या किसी गैर मुस्लिम के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुसलमानों के हर फिरके ने दूसरे फिरके को काफिर कहने की फैक्ट्री खोल रखी है। बरेलवी देवबंदी को, देवबंदी बरेलवी को, शिया सुन्नी को, सुन्नी शिया को, अहले हदीस तमाम को, सब एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर चुके हैं। सवाल यह है कि अगर किसी हिंदू एंकर ने मुसलमानों के बारे में ऐसी बात कह दी तो वो नफरती शख्स, मगर जब यही काम खुद मुसलमान करते हैं तो वो हकगोई कहलाती है। यानी जो जबान हम खुद आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जबान अगर कोई गैर मुस्लिम बोल दे तो वो काबिल मजम्मत, मगर खुद करें तो काबिल तारीफ। एक तरफ मुसलमानों को शिकायत होती है कि मीडिया में उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या खुद मुसलमानों के जलसे जुलूस देखे हैं? वहां स्टेज पर खड़े होकर उलमा एक दूसरे के खिलाफ जिस जबान में गाली गलोच करते हैं, वो अगर कोई गैर मुस्लिम इस्तेमाल कर ले तो फौरन फसाद खड़ा हो जाए। अभी हाल ही में मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स के जलसे देख लें, वहां अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कोई गली के गुंडे एक दूसरे के खिलाफ भड़क रहे हों, और फिर यही स्कॉलर्स शिकायत करते हैं कि दुनिया मुसलमानों को शिद्दत पसंद क्यों समझती है। चलें जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि कोई हिंदू एंकर या बीजेपी का लीडर खड़ा होकर कहे कि फुला मुसलमान आलिम तो अंग्रेजों का एजेंट है, फुला फिरके के लोग हमेशा से भारत के दुश्मनों के साथ मिले रहे, फुला मौलवी साहिब तो गुस्ताख थे, ये तो दुश्मन इस्लाम है, यानी खुद मुसलमान ही मुसलमान इस्लाम के दुश्मन है। बस इतना काफी है कि पूरा सोशल मीडिया जलसे, जुलूस, एहतजाज, बाइकाट, यहां तक के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। मगर अब जरा पलट कर देखें कि यही अल्फाज, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जहरीले और गलीज इल्जामात खुद मुसलमान उलमा एक दूसरे पर किस बेरहमी से लगाते हैं। आपने सुना होगा, मुसलमान उलमा एक दूसरे के बारे में एक आम जुमला है जो इस्तेमाल करते हैं कि ये तो अंग्रेजों के एजेंट हैं। ये इल्जाम इतना आम है कि हर बड़े फिरके के बड़े आलिम दूसरे फिरके के किसी बड़े आलिम को बरतानवी एजेंट या यहूदो नसारा का दलाल करार दे चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये महज इल्जामात हैं, मगर जरा सोचें, अगर किसी गैर मुस्लिम ने यही बात किसी मुसलमान पर कही तो? अगर कोई कह दे कि फुला इस्लामी तहरीक या फुला मदरसा अंग्रेजों ने बनवाया था तो मुसलमान इस पर भड़क जाएंगे। मगर जब खुद एक आलिम दूसरे आलिम के खिलाफ यही इल्जाम लगाता है तो कोई एहतजाज क्यों नहीं होता? बाज मुनाजरों में तो इतनी नीच हरकतें की जाती हैं, कहा जाता है कि ये मौलवी तो अंग्रेजों के मदरसे से ही पढ़कर आया था, इसे अंग्रेजों ने पाला था। अब ये सवाल कोई नहीं करता कि अगर यही इल्जाम किसी गैर मुस्लिम ने लगाया तो फिर क्या होगा। यहां तक कि इल्जाम तराशी सिर्फ नजरियाती इख्तलाफात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जाती जिंदगी पर भी कीचड़ उछाला जाता है। बड़े बड़े उलमा जो लाखों लोगों के रहनुमा समझे जाते हैं,
वो दूसरे फिरके के आलिम पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे फला मौलवी बच्चों के साथ बदफेली करता है। आप यकीन जानिए बड़े बड़े उलमा के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम सिर्फ फिरका वालियत की बिना पर लगाए जाते हैं। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा फिरका जो है जिना को हलाल समझता है, जबकि उस फिरके को पता भी नहीं होता कि जिस तरह की बातें हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं उसका कहीं कोई वजूद उस फिरके के अंदर नहीं होता, लेकिन नफरत में अंधे होकर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो फिरके के जो लोग हैं अपनी औरतों को दूसरों के सामने रख देते हैं। यानी इस तरह के इल्जाम आप अंदाजा करें, जिन चीजों का आम आदमी सोच भी नहीं सकता वही चीजें खुद मुसलमान अपने दूसरे फिरके के उलमा पर सरेआम जलसों और मुनाजरों में कह रहे हैं। बाज़ औक़ात कहा जाता है इसने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी। यहां सबसे बड़ा तजाद देखें, मुसलमानों में अगर कोई गैर मुस्लिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई नाज़िबा बात कह दे तो फौरन एहतजाज, नारे, सड़कों पर तोड़ फोड़, मुकद्दमे, हत्ता के कत्ल तक की बातें होती हैं। मगर यही मुसलमान एक दूसरे पर गुस्ताख रसूल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर भी ना एहतजाज होता, ना अदालत में मुकद्दमा, ना कोई सड़कों पर आता। कोई देवबंदी को बरेलवी को गुस्ताख कहता है, बरेलवी देवबंदी को गुस्ताख कहता है, सुन्नी शिया को गुस्ताख कहता है, शिया सुन्नी को गुस्ताख कहता है। हर एक दूसरे के बारे में वीडियोस बनाता है, किताबें लिखता है, तकारीर करता है और सबूत देने की कोशिश करता है कि देखिए फलां ने गुस्ताखी की, ये तो इस्लाम दुश्मन है। मगर तकरीर के बाद सब आराम से अपने घरों में तकरीर के पैसों के साथ वापस चले जाते हैं। अब अगर गुस्ताखी वाकई इतना बड़ा जुर्म है, जो कि यकीनन एक बड़ा जुर्म है, तो फिर एक फिरके के आलिम की गुस्ताखी पर एहतजाज क्यों नहीं? अगर वाकई गुस्ताखे रसूल को सजा देनी है तो फिर यह नरमी अपनों के लिए क्यों होती है? अगर किसी गैर मुस्लिम ने कुछ कहा तो लोग जान लेने पर तुल जाते हैं, मगर जब खुद मुसलमान यही काम करते हैं तो बस तकारीर करके अपने घरों को चले जाते हैं। यहां साफ नजर आता है कि असल मसला इश्क रसूल का नहीं बल्कि दोगलेपन का है। जब बाहर वाला कुछ कहे तो गुस्सा, जब घर का बंदा करे तो खामोशी। ये सब देखकर एक ही नतीजा निकलता है, अगर मुसलमानों को वाकई अपने नबी की इज्जत की फिक्र होती, जो कि हर मुसलमान का फर्ज है, होनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने उलमा का एहतसाब करते जो सरेआम एक दूसरे पर गुस्ताखी के फतवे लगा रहे हैं। अगर वाकई मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई की फिक्र होती तो वो मुनाजरों में दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाकर अपनी दुकानें चमकाने के बजाय सच बोलने की हिम्मत रखते। अगर वाकई मुसलमानों को दीन अजीज होता तो वो गुस्ताखी पर एहतजाज करने से पहले खुद अपनी सफ़े दुरुस्त करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि असल मसला दीन का नहीं बल्कि मुनाफिकत का है। यहां अब सवाल यह है कि क्या मुसलमान अपनी ही तलवार से जख्मी होने के लिए तैयार हैं या फिर हमेशा दूसरों को इल्जाम देकर अपनी मुनाफिकत छुपाते रहेंगे? आप जानते हैं कि असल मसला क्या है? यह सब कुछ सिर्फ अकीदे का मसला नहीं है बल्कि एक कारोबार है। जी हां, स्कॉलर्स की ये लड़ाइयां अक्सर अकीदे से ज्यादा चंदे, मकबूलियत और फॉलोवर्स के खेल पर मबनी होती हैं। हर फिरके का लीडर चाहता है कि उसके मानने वाले ज्यादा हों ताकि चंदे की रकम बढ़े, ताकि उसका चैनल चले, ताकि उसके जलसे कामयाब हों और फिर उसकी ताकत बढ़े। सवाल यह है कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने यही काम किया तो वो साजिशी, और अगर मुसलमान खुद करें तो वो दीन का खादिम। अब यहां कुछ लोग कहेंगे, यार तुम मुसलमान होकर मुसलमानों पर ही तनकीद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि पहले ही लोग इस्लाम के खिलाफ हैं? तुम भी वही कर रहे हो जो इस्लाम दुश्मन करते हैं। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर हम खुद अपने अंदर के मसाइल को न देखें तो कोई और उन्हें हल करने नहीं आएगा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मरीज बीमारी का इलाज करवाने के बजाय ये कहने लगे कि मुझे बीमार कहने वाला मेरा दुश्मन है। नहीं भाई, मसला दुश्मनी का नहीं, मसला इलाज का है। अगर हम खुद अपनी इस्लाह न करें तो दुनिया हमें खुद ठीक कर देगी, लेकिन फिर तरीका वही होगा जो हमें पसंद नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि यह सब मुबालगा है तो बस आप एक काम करें, अपने ही किसी पसंदीदा आलिम दीन के मुखालिफ फिरके के बारे में दिए गए बयानात सुने, किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बोले गए अल्फाज का मुवाजना किसी गैर मुस्लिम की तनकीद से करें। सोचें कि जब आप किसी और के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं तो क्या वही उसूल खुद पर लागू करते हैं? यहां मसला सिर्फ अकीदे या मजहब का नहीं बल्कि दोगले रवैये का है। जब आप दूसरों पर तनकीद करें तो खुद को भी देखें कि क्या आप वही हरकतें खुद नहीं कर रहे हैं।